नमस्कार, धारवीर अवतार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। संजय शर्मा हत्या मामले में एसआईए की रेड, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में कार्रवाई, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक जब्त। बारामूला से आतंकी संगठन लश्कर के 2 सहयोगी गिरफ्तार, करीरी बारामूला से हुई गिरफ्तारी, हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में एक बड़े इंटरस्टेट नारकोटिक मॉड्यूल का भांडाफोड़, बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर राजौरी जिले में एक बड़े मादक पदार्थ मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। बस स्टैंड क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद, गुरदासपुर से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी। जम्मू कश्मीर में बारिशों का दौर जारी, रामबन, भदरवा, गुलमर्ग, बानीपुरा, श्रीनगर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के साथ मागाम के खुमैनी कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों पर पानी का जल जमाव, बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें। आज 2023 को लेकर हज हाउस श्रीनगर में अहम बैठक में तैयारियों की समीक्षा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के अध्यक्ष सफीना बेग के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स, श्रीनगर और बडगाम के जिला प्रशासन के ऑफिसर्स, सुरक्षा ऑफिसर्स रहे मौजूद। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे। 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा जरूरी मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। फोन टैपिंग पर राहुल गांधी ने बोला झूठ, हेलो मिस्टर मोदी वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा नफरत का बाजार फैलाना बंद कीजिए। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका विजिट पर राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए उन पर नफरत का बाजार फैलाने का लगाया आरोप। पीएम मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस को जलन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, राहुल गांधी कर रहे हैं देश का अपमान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा राहुल गांधी भारत को अपमानित करने का कर रहे हैं काम। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में दिखाई दे रहे हैं। अगले महीने विपक्ष की एक अहम बैठक में उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे 12 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई प्रमुख विपक्षी नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने इस बारे में जानकारी दी है। पहलवानों के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के नेता और खाप चौधरी नरेश टिकैत ने आज महापंचायत बुलाई है। टिकैत ने कहा मशवरे के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा ब्रजभूषण सिंह का तो जेल जाना बनता है, उसने कई अपराध किए हैं, सरकार उनका साथ दे रही है। दिल्ली पुलिस ने तो पहलवानों पर भी केस कर रखे हैं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनेगा आयोग, अमित शाह बोले अब सब कंट्रोल में, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हम इस पूरे मामले में एक न्यायिक आयोग का करेंगे गठन और शांति समितियों से हिंसा नहीं होने देने के लिए प्रयास करने को कहेंगे। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को किया संबोधित। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान।
खबर पाकिस्तान से, जहां इस वक्त पाकिस्तान में ना तो राजनीतिक हालात ही सही हैं, ना ही आर्थिक स्थिति कंट्रोल में ही है और इसकी वजह से न सिर्फ देश की जनता को परेशानी का सामना है बल्कि कई और दिक्कतें भी हैं। करसोग में एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार, बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में 45 लोग घायल। हिमाचल के नालागढ़ में ग्राम पंचायत मल्हेड़ी के नाले में मिला एक व्यक्ति का शव की नहीं हो सकी अब तक पहचान, पुलिस कर रही है तफ्तीश। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अनिल जैन की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां, कहा पीएम की अगुवाई में दुनिया भर में बज रहा है भारत का डंका। मुंबई दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां भी। सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे में फेरबदल, शिमला लौटे सीएम सुक्खू, पौंग डैम का दौरा किया रद्द। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज का सांसद प्रतिभा सिंह ने किया दौरा, सराज के विकास कार्यों को बताया पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन। शिमला में 12 जून को होने वाले विधानसभा के बाल सत्र की तैयारी, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी जानकारी। देहरा पीडब्ल्यूडी पर बड़े घोटाले का आरोप, बिना किसी टेंडर के रेवड़ियों की तरह बांटा गया काम। बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने की जांच की मांग। मनाली से काजा बाया कुंजम दर्रा हल्के वाहनों के लिए खुला, सुबह 8 से 2 बजे तक होगी आवाजाही। कुंजम दर्रा शाम 5 बजे तक क्रॉस करना आवश्यक। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में ज्योति रूप का चमत्कार, ज्वालामुखी से आदि शक्ति जब आती है नैना देवी से मिलने, आसमान में होती है गर्जना और पीपल के पत्तों पर दिखती है ज्योतियां। एनपीए बंद करने के विरोध में लगातार डॉक्टर्स द्वारा अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को जारी रखा गया है, लेकिन अब 1.5 घंटे के बजाय 45 मिनट तक ही इस स्ट्राइक को किया जा रहा है। खबर बद्दी से, जहां बरोटीवाला में पिछले 2 दिनों से हो रही है तेज बारिश, इसकी वजह से सड़कों का हाल बुरा, राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना, आम जीवन अस्त व्यस्त। शिमला में आज से अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन, हिमाचली कलाकारों के साथ बॉलीवुड कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुतियां। सुबह 9 से 12 बजे तक हिमाचली कलाकारों के ऑडिशन भी। और जिले में हो रही बारिश से किसान और बागबान खुश, क्योंकि इस बारिश से सेब, नाशपाती, खुबानी, काला जीरा सहित अन्य फसलों को काफी फायदा। कुछ खबरें राजस्थान से भी हैं। सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। बिजली उपभोक्ताओं को दी है बड़ी राहत, 100 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं का बिल रहेगा शून्य। फ्री बिजली घोषणा पर सियासत हुई तेज, बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी ने कहा ये राहत नहीं, सिर्फ चुनावी घोषणा। सीएम गहलोत श्रीगंगानगर में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा लोकार्पण। चुनाव से पहले एक्शन में दिखे कांग्रेस सह प्रभारी, अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे सह प्रभारी। आज करौली के दौरे पर हैं अमृता धवन। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारिक और युवा बोर्ड सदस्य राम देवरा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जयपुर में 4 जून को माली महासंगम कार्यक्रम का आयोजन, माली समाज से जुड़े विभिन्न संगठन जनसंपर्क कर रहे हैं और इस कड़ी में नागौर में भी घर घर किया गया जनसंपर्क अभियान।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर डूंगरपुर दौरे पर। इस दौरान राठौर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की बात। उदयपुर के अंबा माता थाने में एक युवती ने समुदाय विशेष के एक युवक के खिलाफ जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने का लगाया आरोप। जांच जारी। झुंझुनू में किराना की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी से बदमाशों ने धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पॉस्को न्यायालय राजसमंद के न्यायाधीश ने नाबालिग को जबरन ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल का कारावास सुनाया। 14,000 रुपए का जुर्माना भी। जयपुर के रेनवाल, शाहपुरा, अचरोल समेत विभिन्न इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को मिली सख्त गर्मी से राहत। खबर नागौर से, जहां की डडवाना में एक बार फिर मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में बरसाती फसल की तैयारियां की शुरू। खबर श्रीगंगानगर से, जहां एक बार फिर तेज बारिश। रावला मंडी और घुड़साना क्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से पेड़ धराशायी। कोटा में गर्मी के चलते बिलों से बाहर निकलकर जहरीले सांप अब लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। डाइट हॉस्टल में 5 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप। महकमा फॉरेस्ट के लोगों ने किया रेस्क्यू। करौली के सप्टुआ उपखंड क्षेत्र के कुड़गांव सप्टुआ सड़क मार्ग पर एक डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। एक युवक की मौत। राज्य सरकार राज्य पक्षी गोड़ावण के संरक्षण को लेकर काफी चिंतित। इसको लेकर हर संभव प्रयास। वन विभाग द्वारा जारी गोड़ावण संरक्षण की योजना। ज्योतिष पीठ के पीठाश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उदयपुर के सिटी पैलेस में प्रवास। हमीरपुर में पुलिस ने नादौन में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला होटल मालिक शामिल हैं। यह रैकेट पिछले 20 साल से सक्रिय था। बद्दी के मानपुरा में पुलिस ने अवैध खनन और यातायात नियमों को अवहेलना करने वाले दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की है और चालान काटे। नालागढ़ के पुलिस ने तारादेवी रोड पर मोबाइल स्नैचिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर हरदासपुरा कॉलोनी के पास बनी नाली सही न होने की वजह से आए दिन वाहन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। रात के समय जब नाली में पानी भरा होता है तो वाहन चालक नाली को सड़क समझकर गलती से उस तरफ चले जाते हैं, जिससे उनका वाहन नाली में फंस जाता है। बीएसएफ ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। बीओपी मुंगेचक बॉर्डर पर थी घुसपैठ की कोशिश। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,99,550 घर आवंटित। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी और सरकार का जताया आभार। श्रीनगर में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर की ओर से आदेश जारी किया गया। धार भी रफ्तार भी में कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी हैं। बाढ़ को बरहापुर गांव में डॉक्टर और दामाद को बांधने की कोशिश। 4 बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। भाग रहे एक अपराधी को लोगों ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर में कंटेनर ने साइकिल सवार 5 मजदूरों को रौंदा। एक की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। पटना में फायरिंग में घायल यूपीएससी अभ्यर्थी राहुल ओझा की इलाज के दौरान मौत। 28 मई को बदमाशों ने मारी थी गोली।
औरंगाबाद की टंडवा पुलिस ने बहुचर्चित राहुल हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कैमूर में मोहनिया एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी विभाग का छापा। खूंटी में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस को जमीन के अंदर से मिली दिनेश गोप की जिप्सी। शेखपुरा के जंगी बीघा गांव के पास अपराधियों ने शिक्षक की गोली मारकर की हत्या। पुलिस मामले की कर रही है जांच। समस्तीपुर के बिथान थाना में किराना दुकानदार की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार 5 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। भागलपुर के बहादुरपुर लीची बगीचे में रखवाली करने वाले युवक का शव बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भागलपुर के शेलबाग मोहल्ले में अपराधियों ने गवाह को मारा चाकू। गवाही नहीं देने की लगातार दे रहे थे धमकी। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में अश्लील गाने को लेकर मारपीट। डीजे पर अश्लील गाना बजाने से रोका गया तो की गई मारपीट। शिकायत दर्ज। बेगूसराय पुलिस ने वार्ड परिषद के पति शम्स तबरेज को किया गिरफ्तार। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट और बाल मुड़वाकर घुमाने का आरोप। गिरिडीह में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लोगों ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर आरोपी मोहम्मद कैफ को फांसी की सजा देने की मांग। सिवान में एक निजी क्लिनिक में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। हमले में नगर थाना के 2 पुलिसकर्मी घायल। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 2500 लीटर शराब के साथ 9 गाड़ियों को किया गया जब्त। बगहा के पिपरा में संदिग्ध स्थिति में जेडीयू नेता के बेटे का शव बरामद। परिजनों ने हत्या का शव फेंकने की जताई आशंका। जमुई के रतनपुर गांव में शतचंडी यज्ञ के मेले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधियों ने गोली मारकर सोना कारोबारी से लूटा था 2 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना। खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। पिस्तौल चलाने के दौरान एक युवक को लगी थी गोली। पुलिस जुटी तफ्तीश में। मुजफ्फरपुर के महमदपुर गांव में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान सैप जवान को जलाकर हत्या का आरोप। जामताड़ा के धावा गांव के पास पिकअप वैन ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में घायल युवक की मौत। सिमडेगा के बंदोसरा में करंट लगने से युवक की मौत। तार जोड़ने के दौरान युवक को लगा था करंट। सिमडेगा के अंबापानी में बाइकों की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। स्थिति बिगड़ने पर रिम्स रवाना। किशनगंज के टेढ़ागाड़ के लोग बिजली की अनियमित आपूर्ति से परेशान। विरोध में लोगों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। औरंगाबाद के नहर पुल के पास तेज रफ्तार ऑटो पेड़ से टकराया। युवती की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास सड़क हादसे में किसान की मौत। पुलिस ने बाइक सवार को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के चांदपुर गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार छात्र की मौत। घटना के बाद वाहन चालक फरार। बांका के करीकोल नहर के समीप ईंट से लदी ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलटी। 1 की मौत, 3 जख्मी। खबर मधुबनी से, जहां के सकरी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने एक लड़के को मारी टक्कर। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। जमुई के सिकंदरा चौक पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी। शिवहर के धनकौल में घर में लगी आग बुझाने के दौरान व्यक्ति झुलसा। आग से झुलसकर कई मवेशियों की मौत की खबर है। गोपालगंज के जादवपुर मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। घर का सामान लाने गई थी महिला। मुंगेर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बिजली की ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा चालक।
गोपालगंज के कुचैकोट गांव में पानी गिराने की विवाद में मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। शेखुपुरा में प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सामान काम के बदले सामान वेतन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। 1 जून से आंदोलन सड़क से सदन तक करने की घोषणा। खबर शेखुपुरा से, जहां बाल विकास परियोजना द्वारा माहवारी मां जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रभात फेरी कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने लिया हिस्सा। गोपालगंज के शाहपुर गांव में जहरीला कीड़ा काटने पर परिजनों ने कराया झाड़ फूंक, हालत बिगड़ने पर किया अस्पताल का रुख, वहां डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। बाढ़ के नूनवती जगदेव सिंह महाविद्यालय की जांच करने पहुंची पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से 5 सदस्यीय टीम, जांच के बाद यूनिवर्सिटी को सौंपा जाएगा रिपोर्ट। खबर दरभंगा से, जहां के चित्रगुप्त भवन पर कब्जा करने पहुंचे भूमाफियाओं ने तोड़फोड़ कर भवन को गिराने की कोशिश, पुलिस ने 3 लोगों को इस सिलसिले में किया गिरफ्तार। खबर बगहा से, जहां मगरमच्छ ने किसान पर किया हमला, किसान के खेत में सिंचाई करने के दौरान मगरमच्छ ने किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की कुर्सी 2.5 साल से खाली, सदस्यता लेकर आयोग पहुंचने वाली महिला निराश होकर लौट रही है वापस। बिहार में मौसम की बेरुखी के कारण जनजीवन काफी प्रभावित, पटना समेत 23 जिलों में लू का प्रकोप। पूर्णिया के नगर अंचल के सीओ अशोक कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ी, एसपी ने नगर थानाध्यक्ष को विधि सम्मत कार्रवाई का दिया आदेश। औरंगाबाद के ओबरा के पास तेज रफ्तार बालू से लदे ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 1 शख्स की मौत। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक, अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। सीतामढ़ी के बथाना प्रखंड क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त क्षेत्र बनाने को लेकर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, विभिन्न स्थानों से 3 बच्चों को कराया गया मुक्त। सीतामढ़ी में डीएम ने बाढ़ से पहले तैयारियों का लिया जायजा, बागमती नदी के किनारे स्थित तटबंधों पर तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। जमशेदपुर के मो मर्डर लाइन से गुप्त सूचना के आधार पर घर से अवैध तंबाकू और गुटखा जब्त, आशीष विभाग ने घर को भी किया सील। गुमला छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग पर बाइक और ऑटो की टक्कर, 2 की मौत, 6 घायल। जामताड़ा के तांबाजोड़ मोड़ के पास कार में अचानक लगी आग लगने से आवागमन कई घंटों तक रहा बाधित। कुछ खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी। भोपाल के गौरव दिवस पर भव्य आयोजन, सफाई मित्रों का सम्मान, शाम को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेगा शो। भोपाल के गौरव दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, भारत के साथ आजाद नहीं हुआ भोपाल, युवा पीढ़ी को नहीं पता, इसको आजाद कराने के लिए किया गया था आंदोलन। भोपाल गौरव दिवस पर सीएम शिवराज सिंह ने दिया स्वच्छता का संदेश, सीएम ने खुद कलेक्ट किया कचरा। सीएम शिवराज उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा, अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर होगी चर्चा। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री की बेटी के नाम पर धौंस देने वाला गिरफ्तार, युवक ने मंत्री के नाम से अफसरों को धमका कर रखा था ट्रांसफार्मर, कई दिनों से अफसरों को मंत्री का बेटा बनाकर करता था फोन, देता था धमकी। जबलपुर में स्टेट जीएसटी ने पकड़ी बड़ी टैक्स चोरी, 22 टीमों ने किया 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी का खुलासा, 6 फर्मों से वसूली गई 1 करोड़ की पेनल्टी। रायपुर के अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था पर संशय बरकरार, 1 जून से की गई थी मुफ्त इलाज की घोषणा, अस्पतालों तक नहीं पहुंचा है अभी तक आदेश। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बोला हमला, कहा स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार के पास नहीं है पैसे, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़।
बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बृजमोहन अग्रवाल जब मंत्री थे तब जनता की याद नहीं आई। गर्भाशय कांड, आंख फोड़वा कांड, नसबंदी से मर रही थी महिलाएं। बिलासपुर के रतनपुर में तनाव कम करने की सामाजिक संगठनों की कोशिश। सर्वधर्म समाज की बुलाई गई बैठक, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का प्रदेश दौरा। बस्तर में संभागीय सम्मेलन में रहेंगी शामिल। 2 जून से बस्तर की 12 विधानसभा सीटों को लेकर होगा मंथन। मध्य प्रदेश में 24 साल में सबसे ठंडा नौतपा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से मौसम में बदलाव। 7 दिन में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से रहा कम। और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो गर्मी ने यहां लोगों का जीना किया मुहाल। उमस से लोग परेशान। अगले 3 दिनों में पारा चढ़ेगा मजीद 3 डिग्री तक। दुर्ग में पानी चोरी रोकने के लिए रिसाली निगम ने की पहल। पानी सप्लाई के दौरान 1 घंटे बिजली रहेगी बंद। सुबह 7 से 8 बजे तक बिजली बंद रखने का फैसला। बीकापुर में पति ने पत्नी की लाठी डंडे से की पिटाई। पत्नी के शराब पीने से था नाराज। पिटाई से पत्नी की मौत। अंबिकापुर में शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला। पति पत्नी की लड़ाई छुड़ाने गया था देवर, हालत गंभीर। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। कांजी हाउस की बदहाली की खबर पर जागा निगम। मवेशियों के लिए चारे पानी का इंतजाम। धमेत्री में आंधी गर्मी बीत जाने के बाद पुलिस विभाग को आया अपने जवानों का ख्याल। यातायात पुलिस जवानों को धूप से राहत के लिए चौराहों पर लगाई गई खास छतरी। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई। सिंधौरी से चेन माउंटेन जब्त। सिंधौरी से कार्रवाई। दमोह में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। खाट पर लाद कर युवक के शव को घर ले गए परिजन। अस्पताल से एम्बुलेंस देने से कर दिया गया था इनकार। महासमुंद में NH 53 पर भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रकों की आपस में भीषण टक्कर। ट्रकों में लगी आग। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। सूरजपुर में बारातियों के पिटाई में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। रायपुर में चल रहा था इलाज। बारातियों से हुआ था विवाद। खबर बलरामपुर से, जहां सेफ्टी टैंक में गिरी गाय। निकाय के कर्मचारियों ने निकाला सुरक्षित। स्थानीय लोगों ने की गाय को सेफ्टी टैंक से निकालने में मदद। धार भी रफ्तार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।